पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त रखी है कि गठबंधन को उनकी पार्टी के एजेंडे को स्वीकार करना होगा। महबूबा ने यह भी कहा कि ऐसा होने पर वो विधानसभा चुनाव में सभी सीट गठबंधन के लिए छोड़ देंगी। महबूबा ने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना पर इनकार किया है, जिसके साथ पीडीपी ने पहले गठबंधन में सरकार चलाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा की है। 90 सदस्य विधानसभा के लिए मतदान 3 चरणों में होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। महबूबा ने कहा कि गठबंधन और सीट बंटवारे को भूल जाइए। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा एजेंडा स्वीकार करने के लिए तैयार है तो हम उनसे कहेंगे कि वे सभी सीट पर चुनाव लड़ें और हम आपको पूर्ण समर्थन देंगे। जब महबूबा से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने पीडीपी के साथ गठबंधन के लिए संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण कश्मीर की समस्या का समाधान है। महबूबा विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है। सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है। खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, न सीट शेयरिंग का मामला है। उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें, हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी। मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा ने कहा कि चाहे मुझे 3 या 4 सीट दें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब हमने कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन किया था तो ये हमारे एजेंडे में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किसी एजेंडे पर नहीं बल्कि सीट बंटवारे के लिए गठबंधन किया है और हम ऐसे गठबंधन पर चर्चा नहीं करेंगे जिसमें केवल सीट बंटवारे की बात हो। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन एक एजेंडे पर आधारित होना चाहिए और हमारा एजेंडा जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान ढूंढना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह पीडीपी ने भी सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को 20 यूनिट मुफ्त बिजली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 12 सिलेंडर मुफ्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी और कैरोसिन वापस लाने की घोषणा की है। पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया कि वो संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए 0 स्टाम्प शुल्क की अपनी नीति को फिर से लागू करने के साथ ही संपत्ति कर को समाप्त करेगी। पीडीपी ने घोषणा पत्र में सभी परिवारों के लिए आवास और रियायती दरों पर लकड़ी उपलब्ध कराने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का वादा किया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के बैंक के ऋण को ग्राहकों को एकमुश्त निपटाने योजना की समीक्षा करने की भी बात की है।